Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now student, this is your SST class and today we will read class 7th SST Politics chapter number 2nd, and the chapter number 2nd is, as you know, role of the government in health. Okay, and student, this is video 2. Okay, this is video 2 of same chapter. All right, so let's start. We have to start from page number 21. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge is running a public health care system. This is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. Okay, so students, India has a large number of doctors, clinics एंड हॉस्पिटल्स. जैसा कि हमने सर्वे में पढ़ा था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, चिकित्सक, क्लिनिक्स, दवाखाने एंड हॉस्पिटल्स और अस्पताल हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. और हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है, जिससे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं या सार्वजनिक स्वास्थ्य जो भी सेवाओं से संबंधित चीज़ें हैं उनको बहुत आसानी से रन करने के लिए, चलाने के लिए हमारे देश में बहुत अच्छा अनुभव और ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. ओके, और सरकार में ये जो भी चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक है, हमारी सरकार के पास हमारे देश में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सालय हैं उन्हें सब क्या करती हैं? सरकार रन कराती है, सरकार चलाती हैं, जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है. ओके, इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. It has the ability to look after the health of a large section of its population. Okay, तो सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है. ओके, एंड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस. ओके, जैसे कि हमने कहा कि सरकार इतनी एबिलिटी तो है, सरकार के पास इतनी योग्यता है कि वे अपनी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करे. ओके, समर्थ है, लेकिन जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई हैं. ओके, तो मीन्स सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है. ऑल राइट, and we will go into more detail on this later. Okay, moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. तो अब हम इस विषय पर बाद में और अधिक डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे. और साथ में moreover, साथ में there has been a फिनोमेंटल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस. ठीक है, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान. ओके, और एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा प्रगति. ठीक है, और हम साथ में चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध है. टेक्नोलॉजीज, तकनीकियाँ एंड ट्रीटमेंट मीन्स जो भी उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी विधियाँ यूज़ की जाती हैं, जो विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, वे सभी उपलब्ध हैं. इस विषय पर स्टूडेंट्स हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे. ठीक है,
और जैसा कि हमें मालूम है कि चिकित्सा विज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां सभी अस्पताल में, सभी केंद्रों में उपलब्ध हैं. ओके, हाउ एवर द सेकेंड कॉलम्स points out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. Okay. In this chapter, we will look at some of the reasons for this. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. Okay, फिर भी जो है दूसरा स्तंभ हमें यह दिखाता है. Okay, दूसरा कॉलम हमें यह बताता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थितियाँ, हेल्थ सिचुएशन, स्वास्थ्य की स्थितियाँ कितनी खराब है. जैसे कि अभी हमने पेज नंबर 20 में पढ़ा था. एक तरफ तो हम पढ़ रहे थे कॉलम में कि हमारा जो देश है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. ओके, फोर्थ लार्जेस्ट. ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में विश्व में जिसके पास सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हमारा देश है. ठीक है, बहुत सारी मात्रा में, मीन्स बहुत सारी डॉक्टर्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, लार्ज अमाउंट में मेडिसिन उपलब्ध हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन. ठीक है, ओवर द ईयर्स इन 1950 टू 2000 द नंबर ग्रो इट 18,218 हॉस्पिटल्स. ओके, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमारे देश में कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं. लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सेकंड कॉलम हमने क्या देखा कि हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थितियां कितनी खराब है. विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल. ओके, अब अगर हम करें पूरे सकारात्मक विकास के बाद भी, ठीक है, अब ऊपर दिए गए जितने सकारात्मक, जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट ऊपर दिखाए गए हैं, जितने भी सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य देने में क्यों असमर्थ हैं. इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होने के बाद, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल होने के बाद, इतने ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन आवर कंट्री, तो उसके बावजूद भी हम क्यों जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने के लिए उपलब्ध नहीं है. दिस इज द पैराडॉक्स. ओके, यह क्या है? पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास स्थिति बोलते हैं पैराडॉक्स को. ठीक है, विरोधाभास जनक, जिसमें कि विरोध होता है जिन चीज़ों में, हमें विरोध का आभास हो रहा है, तो ये क्या है? पैराडॉक्स है. तो यह विरोधाभास जनक स्थिति है. समथिंग दैट इज कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट. क्यों विरोधाभास स्थिति है? जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है. ओके, our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. Okay, our country has the money. देखिए, हमारे देश के पास कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के पास क्या है? पैसा है. ऑल राइट, नॉलेज है, ज्ञान है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, और अनुभवी व्यक्ति हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल एट ऑल. लेकिन फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में अवेलेबल नहीं हैं, असमर्थ हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस. हम इस चैप्टर में इसके कुछ रीजन्स को, इसके कुछ कारणों को जानेंगे. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, हियर इज one picture, which is patients usually have to wait in long queues in government hospital like this one. तो government hospitals में पेशेंट को, मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर वेट करना पड़ता है, इलाज के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने भी दर्द में क्यों ना हो. लेकिन फिर भी उनको अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना होता है तो दे हैव टू वेट. ओके,
तो ये है सरकारी अस्पतालों की सिचुएशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज़ वन स्टोरी. वी विल रीड दिस स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. Then we will clear about the medical facilities and healthcare in India. All right. So let's start. Hakim Sheikh was a member of the Paschim Bang Khet Mazdoor Samiti. Okay, Paschim Bang Khet Mazdoor Samiti, PBKMS. Okay, an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. All right. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. Okay, so the story of Hakim Sheikh. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाकिम शेख की कहानी. चलिए देखते हैं. हाकिम शेख was a member of the पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति as PBKMS, an organization of agricultural laborers in West Bengal. Okay, तो स्टूडेंट जो हाकिम शेख हैं वे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, जिसे PBKMS भी कहा जाता है, इस संगठन के एक सदस्य हैं जो पश्चिमी बंगाल में खेती हर मजदूरों का एक संगठन है. किसका है? खेती हर मजदूरों का एक संगठन है पश्चिम बंगाल में, उसके ये एक सदस्य हैं. वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज. एक दिन, ठीक है, एक शाम 1992 में वे चलती हुई ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में काफ़ी चोट लग गई और उनकी हालत जो थी वे बहुत ही वॉच अ वेरी सीरियस कंडीशंस एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट. उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी. So he was taken to a hospital, government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Okay, अब उनको कहाँ लेकर जाया गया? उनको कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन लेकिन दे रिफ्यूज़ टू एडमिट. लेकिन रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया. लेकिन उन्होंने, उस हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया. वाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड. स्पेयर बेड मीन्स कोई फालतू बिस्तर उनके पास अब नहीं था. ओके, क्योंकि वहाँ पर कोई खाली बिस्तर नहीं था. अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट. और जो दूसरा अस्पताल था, दूसरे अस्पताल में नेसेसरी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, फॉर हिज ट्रीटमेंट. और वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे वे भी नहीं थे. मीन्स कि दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे. इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट. ओके, बस इन्हीं सभी चीज़ों में, मीन्स एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आने जाने में उन्हें 14 घंटे उन्होंने वेस्ट कर दिए क्रिटिकल कंडीशंस में. ठीक है, मीन्स कि इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में लेकर जाया गया. 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 14 घंटे के अंदर उनको 8 अलग अलग सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया. बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम. लेकिन किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया. तो सोचिए स्टूडेंट्स, कितना गलत उस व्यक्ति के साथ, हाकिम शेख के साथ हुआ. और हमारे देश में इतनी अच्छी मेडिकल सुविधा होने के बाद भी इन गंभीर जो मरीज हैं उनको
प्रॉपर ट्रीटमेंट राइट टाइम पर नहीं मिल पाता। तो देखिए आगे क्या हुआ, फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, और अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और वहाँ पर उन्होंने अपने इलाज पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him। ठीक है, जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से वे नाराज हो गए, और हाकिम शेख, ठीक है, हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, और उनके इन अस्पतालों के ऐसे रवैये से नाराज होकर, निराश होकर, हताश होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ओके, हालांकि उनका ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन उनको बहुत निराशा भी मिली, बहुत दुख भी हुआ कि 8 सरकारी अस्पतालों में जाने के बावजूद भी उनको किसी भी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, उनको ट्रीटमेंट नहीं किया। ओके, तो इसलिए उन्होंने और उनके संगठन PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। रीड द स्टोरी गिवन अबव, देन इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू से टू हाकिम शेख। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, रीड द स्टोरी गिवन अबव, ऊपर दी गई कहानी को जैसे कि आपने पढ़ा, अब कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आप एक क्या हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे, क्या फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सोचिए, इस बारे में विचार करिए। नाउ नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अब एक और स्टोरी यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ओके, क्योर मीन्स इलाज, कॉस्ट मीन्स कीमत। ठीक है, तो इलाज का खर्च, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना इलाज का खर्च हुआ और क्या मेडिकल फैसिलिटी इन सब स्टोरी के माध्यम से इंडिकेट करना चाहती है। Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. Hi Aman, good to see you back. How have you been? तो क्या है स्टूडेंट्स, अमन और रंजन जो हैं वे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। While Ranjan comes from a well-to-do family, जबकि रंजन का जो परिवार है वह काफ़ी मीन्स समृद्ध परिवार है, साधन संपन्न परिवार है। ओके, अमन's पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। ओके, और अमन के माता पिता को जैसे तैसे मेक एंड्स मीट, जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रंजन बहुत वेल टू डू फैमिली का है, मीन्स कि संपन्न फैमिली, धनवान परिवार का है, और रंजन और अमन जो है वे एक गरीब परिवार का है, मीन्स कि उनके घर में गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। तो हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। ओके, तो रंजन कहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली का, धनवान फैमिली का बच्चा है, वो कहता है अमन को देखकर, हाय अमन, तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। ओके, तो वो क्या कहता है, तुम्हें देखकर, हाय अमन, तुम्हें देखकर वापस बहुत अच्छा लगा, अब तुम कैसे हो, बड़े दिनों बाद मिले। ओके, तो वो कहता है, कौन, अमन कहता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। वो कहता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था। ओके, मुझे बुखार हो गया था, वायरल बुखार हो गया था, और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। ओके, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं, ओ मी टू, कौन कहता है, रंजन, अरे मुझे भी। अच्छा, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो वे कहता है रंजन, अच्छा मुझे भी वायरल हो गया था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ, मेरे डैडी किंग्स वे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ मुझे बहुत ही एक्साइटिंग मीन्स बहुत ही खुशी मिली, और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल, डैडी सैड दैट वॉच बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। ओके, तो फिर रंजन कहता है कि जो वहाँ की, मुझे क्यों अच्छा लगा उस
अस्पताल में, क्योंकि जो वहाँ की बिल्डिंग थी, जो वहाँ की अस्पताल थी, वो बहुत ही पॉश थी, मीन्स कि बहुत अच्छी दिखती थी, चकाचक दिखती थी, ठीक है। और आई थॉट इट वॉच अ 5 स्टार होटल, ओके। मैंने तो सोचा, मुझे लगा कि यह कोई 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉच, डैडी ने बताया, डैडी कह रहे थे कि बिकॉज इट वॉच अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी। तो वो कहता है कि जब मैंने डैडी से पूछा कि इतना सुंदर हॉस्पिटल है, इतनी चकाचक यहाँ की बिल्डिंग है, ये तो होटल की तरह है, तो डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बढ़िया सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, ओके। Daddy had to pay rupees 500 at the reception counter itself before we even met the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. Okay, तो जैसे ही वो कहता है कि जैसे ही हम अस्पताल में पहुंचे, रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े, ऑल राइट, बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने से पहले ही। और ठीक है, तो वो कहते हैं कि वहाँ बड़ा ही अच्छा संगीत बज रहा था, देयर वॉच नाइस म्यूजिक प्लेइंग, वहाँ पर बहुत अच्छा संगीत बज रहा था, एंड एवरी थिंग वॉच रियली क्लीन एंड शाइनी, और प्रत्येक चीज़ साफ और चमकदार थी। वहाँ पर उस हॉस्पिटल में हर जगह सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग भरा था, मीन्स चमक रहा था, ओके। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बहुत से टेस्ट करवाने को कहा, लेकिन वहाँ पर हर एक व्यक्ति दोस्तों की तरह बात कर रहा था, फ्रेंडली बात कर रहा था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, ओके, और जो महिला मेरे पास आई ब्लड लेने के लिए, जांच के लिए, जिसने मेरा खून लिया, told me so many jokes that I forgot to feel the pain. उन्होंने मुझे बातों बातों में खूब चुटकुले सुनाए, खूब मस्ती मजाक की, और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला, ओके। जैसे कि वो क्या पूछ रही थी, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने बैटमैन देखा है, तो इस टाइप से उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी और अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, जिससे उसको दर्द का पता ही नहीं चला। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, ही लुक्ड थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स एंड रेस्ट, ओके। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम, ओके, तो वो कह रहा है कि जैसे ही मेरी खून की जांच के रिजल्ट आए, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम फिर से डॉक्टर के पास गए, हम वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू दैम, उन्होंने सारे नतीजों को देखा, एंड सेड, और कहा, एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है। आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे केवल वायरल हुआ है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स एंड रेस्ट, उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब्ड मीन्स डॉक्टर जो सलाह देते हैं, जो दवाइयाँ बताते हैं, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is syrup. Don't worry, it's tasty. तो डॉक्टर उनसे कहते हैं, हाँ तो यंग मैन, हाँ तो हमारे छोटे जनाब, दिस पिंक पिल, पिल मीन्स गोली, ओके, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day, ये जो गुलाबी गोली है दिन में 3 बार लेनी है, एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, ओके, और जो सफ़ेद वाली है वो सोने से पहले, दैट्स फॉर द बॉडी एक्ट, जो कि शरीर के दर्द के लिए है। दिस वन इज़ अ सिरप, और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, डोंट वरी, इट्स टेस्टी, यह बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। तो रंजन कहता है डॉक्टर से, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है, ओके।
Now you see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? तो उसके बाद रंजन अमन से कहता है, you see, मैंने तो तुम्हें सारी बातें बता दी. I have been dying to tell you all about it. मैंने तो तुम्हें सारी बात बता दी और मैं ओके बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन आप तो नहीं बता रहे, आप बताइए आपके बारे में. विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, कौन से अस्पताल में आप गए. ओके तो वो किससे कहता है, रंजन किससे कहता है, अमन से कहता है. ठीक है तो वो कहता है इट वॉच नॉट एज नाइस एज yours at all. At first Abba did not want to take me because he said it would take too much time. ओके तो वो कहता है कि वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था. पहले तो एट फर्स्ट पहले तो अब्बा मुझे नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत बहुत समय लगने वाला था. ओके और फिर अमन कहता है एंड इट रियली डिड, और ऐसा ही हुआ. ओके वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े सरकारी अस्पताल में गए. वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, और हमें जिस अस्पताल में हम गए हमें ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा. आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम. तो वो कहते हैं कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे ही टिका रहा. ओके नाउ नेक्स्ट व्हेन आवर टर्न केम, तो वो कहते हैं कि जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मेरे को जांचा, एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और मुझे खून की जांच करने को कहा. देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू. तो वो कह रहे हैं कि फिर हम गए दूसरी जगह, जब खून की जांच करनी थी हमें फिर से एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा. पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, पीपल वर क्राउडिंग. ओके तो वे क्या कह रहे हैं, पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू. ओके तो वे कहते हैं कि जहाँ पर जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा था. वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days, वे कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद हमें उन परीक्षणों के रिजल्ट मिले, उनका परिणाम आया, परीक्षा की जांच आई. एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और हम फिर से अस्पताल वापस गए. ओके एंड देयर वॉच अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी. ओके सो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज़, और वे कहने लगी मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो. He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is this one fever reducing medicine. ठीक है तो वे डॉक्टर कहती हैं कि ऐसा लगता है कि इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की गोली इसे देनी है और बस कुछ नहीं. ओके माई हॉस्पिटल वॉच नाइस, तो रंजन कहता है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया था, बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी. एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और मेरे इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च हो गए. और फिर अमन कहता है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, तो वो कहता है कि अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए. ओके तो ये डिफरेंस रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में. ठीक है नाउ नेक्स्ट some questions students here. Where do you go when you are ill? Are there any problems that you face? Write a paragraph based on your experience. Okay students, now this is your homework. Okay, you have to do this work in your rough copy. When our school will reopen, then I will check your work. Okay, and we will discuss. All right, so the question is where do you go when you are ill? जब आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं. ओके ये आपको बताना है कि जब आप कभी बीमार होते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ती है, तो आप कहाँ जाते हैं, कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं. आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, क्या वहाँ पर आपको कोई समस्या होती है जिसे आपने फेस किया. राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. अब होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आप खुद आप ये वर्क करेंगे कि
आपको एक पैराग्राफ लिखना है आपके अनुभव के बारे में, ठीक है। जब कभी भी आप हॉस्पिटल गए तो वहाँ के अनुभव को आप लिखेंगे। What problem did Aman face in the government hospital? How do you think the hospital can work in a better manner? Discuss. ओके तो सरकारी अस्पताल में अमन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ओके आपके विचार में अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके आप इस बारे में सोचिए और डिस्कस करने के लिए रेडी रहिए। वाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, गिव रीजन। अब जैसे कि हमने रंजन और अमन की स्टोरी पढ़ी तो उसमें आपने देखा कि रंजन तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया जहाँ पर उसको बहुत सारी मेडिसिन मिली, ठीक है, और अमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर गया जहाँ पर उसे बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ा, उसे कुछ बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन डॉक्टर ने उसको सिर्फ एक टैबलेट दी और बोला कि आपको जो वायरल है वो इस एक टैबलेट से ठीक हो जाएगा। ओके तो इसके पीछे क्या कारण था। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डिस्कस। और निजी अस्पतालों में, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ओके तो ये भी आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके नाउ हियर स्टूडेंट्स, व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। टैक्सेस मीन्स कर। तो आप लोगों को पता है कि सभी जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ओके बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि हमें या हमारे पेरेंट्स को या हमारी सोसाइटी में अर्निंग मेंबर्स को सरकार को कर क्यों देना चाहिए, क्यों वे कर देते हैं, सरकार उनसे क्यों टैक्स लेती है। तो चलिए यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके सो लिसन and look here students, government uses tax money for providing many public services for the benefits of all citizens. Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefit all citizens. Otherwise, the citizens cannot organize these services for themselves. Okay, taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. required for needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation. In case of natural disasters such as floods, earthquakes, tsunami, etc., space, nuclear and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. All right. So government provides some service especially for the poor who cannot afford to purchase from the market. Okay. One example is healthcare. Can you give another example? All right, so let's read students. Why pay taxes to the government? Government uses taxes money for providing many public services for the benefits of all citizens. Okay, तो सरकार जो है टैक्सेस से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करवाने में खर्च करती है। All right, अब वे सेवाएं कैसी हैं, वे सुविधाएं कैसी हैं जिसके लिए सार्वजनिक सेवाओं को हमें दिया जाता है उन टैक्सेस के द्वारा, जिससे सभी नागरिकों को बेनिफिट्स होता है, फ़ायदा होता है। ओके तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं को देने के लिए, जनता को देने के लिए खर्च करती हैं, जिससे सभी नागरिकों को प्रॉफिट होता है, सभी नागरिकों का फ़ायदा होता है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन्स। ओके सम सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जैसे डिफेंस। ओके डिफेंस मीन्स रक्षा, ओके प्रतिरक्षा या रक्षा। पुलिस मीन्स पुलिस, जुडिशियल सिस्टम न्यायिक व्यवस्था, ओके हाईवे राजमार्ग एक्सेट्रा इत्यादि बेनिफिट्स ऑफ ऑल सिटीजन, ये सभी नागरिकों के क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, लाभ मिलता है इनको, इससे सभी नागरिकों को लाभ मिलता है क्योंकि उनको डिफेंस मिलती है, रक्षा मिलती है,
तो ओके, पुलिस की हेल्प मिलती है, न्यायिक सुविधाएं मिलती हैं, और राजमार्ग, ठीक है, जो सड़क मार्ग हैं, राजमार्ग हैं, उन सेवाओं का उनको लाभ मिलता है। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दी सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। ओके, taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. required for needy citizens. Okay, taxes fund development, करों से, ओके, करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम, विकासात्मक कार्यक्रम, एंड सर्विसेज, और सेवाएं। ओके, तो करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अब वह कौन सी सेवाएं हैं, कौन से विकासात्मक प्रोग्राम है, कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे एजुकेशन, शिक्षा आपको मालूम है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, ओके, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, सोशल वेलफेयर, सामाजिक हित, ठीक है, सामाजिक कल्याण, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स, ये जरूरतमंद नागरिकों को इनके लाभ मिलते हैं। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी एक्सेट्रा। ओके, टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ। अब जो टैक्स मनी है, करों से जो प्राप्त धन का उपयोग है कुछ प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, फ्लड्स, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी आदि, ठीक है, उनके लिए, आदि मामलों में राहत के लिए एवं रिहैबिलिटेशन मीन्स पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। ओके, space, nuclear and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. Okay, और space, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर, परमाणु, एंड मिसाइल्स, प्रक्षेपास्त्रों या मिसाइल से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, इनको भी करों द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। गवर्नमेंट provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase. Okay, तो सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो वे फ्रॉम द अफोर्ड टू परचेज फ्रॉम द मार्केट, जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। ओके, वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, इसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा। क्या आप, कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स, क्या आप इसके दूसरे उदाहरण दे सकते हैं? ओके, so students, here we have to read public and private health care service. Okay, public means सार्वजनिक, private means निजी। ओके, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ओके, तो क्या है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं? फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर दी गई कहानी से, जो हमने रंजन और अमन की कहानी पढ़ी थी, हाकिम शेख की जो कहानी पढ़ी थी, तो ऊपर दी गई स्टोरी से यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन, पब्लिक हेल्थ सर्विस, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ओके, फर्स्ट वन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, एंड बी, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ओके, पहली तो क्या हो गई, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, और दूसरी क्या हो गई, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? पब्लिक हेल्थ सर्विस, ओके, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, ओके, रन बाय द गवर्नमेंट, ऑलराइट। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems. Okay, from common illness to special services at the village. Okay, at the village level there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illnesses and
work under the supervision of doctors at the primary health center PHC. Such a center covers many villages in a rural area. At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh story. Okay, so let's read students कि क्या public health service है. Okay, तो जो पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है स्टूडेंट्स? इट्स अ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं. द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, वो एक श्रृंखला है स्वास्थ्य केंद्रों का और अस्पतालों का जिन्हें सरकार चलाती है. ओके, मीन्स कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है. दे आर लिंक्ड टुगेदर, वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड can also provide treatment to all kinds of problems. Okay, from common illnesses to special services. तो ये जो केंद्र हैं स्टूडेंट्स, ओके, दे आर लिंक टुगेदर. ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे कि ये रूरल मीन्स ग्रामीण, अर्बन मीन्स शहरी. ओके, जिनसे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण से लेकर स्पेशल इलनेसेस, ठीक है, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. गांव स्तर में एक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर प्रायः एक नर्स होती है एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, और वहाँ पर एक कौन होती हैं? एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है उनके साथ, ठीक है. एंड दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC. ओके, इन्हें सामान्य जो ये नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक है, इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देख रेख में कार्य करते हैं. किनकी देख रेख में? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक की देखरेख में ये कार्य करते हैं. ओके, सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया. ओके, और इसी प्रकार का एक ऐसा केंद्र जिला स्तर पर एक ऐसा केंद्र कौन सा होता है? ये होता है जिला अस्पताल. ओके, और ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है. सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया. तो इस प्रकार का गांव में जो केंद्र होता है, चिकित्सा केंद्र होता है, वह बहुत सारे ग्रामीण एरिया को क्या करता है? ज़रूरतों को पूरा करता है. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर में इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. जिला स्तर में एक जिला अस्पताल होता है दैट ऑल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर्स. ओके, और जो जिला अस्पताल होता है उसमें सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है. ठीक है, जितने भी गांव से लगे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वे उनकी देख रेख करता है. ओके, जो कौन करता है? जिला अस्पताल. तो हम कह सकते हैं जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है. लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वंस इन हाकिम शेख्स स्टोरी. ओके, लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं. जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में किया गया. ओके, द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन. अब जो स्वास्थ्य सेवा है इनको कई कारणों से सार्वजनिक, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक कहा गया है. ओके, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. इन ऑर्डर टू फुलफिल, ठीक है, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कमिटमेंट किया है. ठीक है, वचनबद्धता को पूरा
करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि उनको यह कमिटमेंट है कि उनको स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड to run these services are obtained from the money that we the public pay to government as taxes. Okay, और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं. ठीक है, hence such facilities are meant for everyone. इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं. ओके, one of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free at a low cost. One of the most important aspect. Okay, तो स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है. ओके, जिससे क्या है, गरीब लोग भी इलाज करा सकें, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा एंड डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्वास्थ्य सेवाओं का जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, पहला कार्य तो यह है कि हर किसी लोगों को निःशुल्क और बहुत कम कीमत पर इलाज देना, जिससे पुअर पीपल भी इलाज करवा सकें. और स्वास्थ्य सेवाओं का जो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वह यह है कि कई ऐसी बीमारियां जैसे कि टीबी है, ओके, मलेरिया है, जॉन्डिस है, पीलिया, ओके, हैजा, चिकनगुनिया, डायरिया, कोलेरा, ठीक है, दस्त लगना, हैजा, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, यह भी एक इसका दूसरा पहलू है. दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. This has to be organized by the government. ठीक है, और ये सभी चीज़ें, ठीक है, सभी बीमारियों को रोकना, इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है. ठीक है, अन्यथा वह असफल हो जाएंगे. उदाहरण के लिए, when taking up a campaign to see that mosquito do not breed in water cooler, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, जनता को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर पर और अपने घरों की छतों आदि पर, रूफ टॉप यानी छत की टॉप पर, घर की छत पर पानी एकत्र ना होने दें, जहाँ से मच्छर के पनपने की सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं. Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? हाकिम शेख की जो आपने स्टोरी पढ़ी उसे फिर से याद करिए. क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? सो आई श्योर स्टूडेंट्स, you all students want to know what the court said in this case. So let's read. According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. Okay, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार, लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं देना, प्रदान करना सरकार का सबसे प्राइमरी ड्यूटी है, सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है. द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. द कोर्ट said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. तो students, the government must safeguard the right to life of every person. सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है. Okay, and the court said, और कोर्ट ने कहा that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. अदालत ने कहा कि हाकिम
हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इट मीन्स, इसका तात्पर्य है दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ओके, द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन emergency situations. Okay, hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. The court also said, ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा, अदालत ने यह भी कहा, it was the duty of the government, यह सरकार का कर्तव्य है टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, की मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें इंक्लूड है ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, कि आकस्मिक इलाज की सुविधा भी उसमें सम्मिलित हो। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ओके, हाकिम शेख वॉच डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिनाइड मीन्स इनकार करना, मना करना। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। देयरफॉर, इसलिए द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। इस प्रकार से इसलिए अदालत ने स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्चे का भुगतान करे। इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन बाय द कोर्ट। ओके, तो सरकार ने क्या आदेश दिया कि हाकिम शेख के निजी अस्पताल में जितना भी ट्रीटमेंट में खर्चा आया तो वह सारा खर्चा कौन करेगा? राज्य सरकार को पूरा करना पड़ेगा। ओके, so students, now today video is finished and this class is over and I will be back tomorrow. Alright, till then students, revise your work and take care. Thank you very much. Have a nice day.